ये इनकी सरकार होती थी श्री अखिलेश यादव जी की, तो सबसे पहले ये मस्जिद की तरफ भागते थे, ये मंदिर की तरफ नहीं जाते थे। आज उनको मंदिर भी दिखाई दे रहा है, आज उनको कुंभ भी दिखाई दे रहा है, आज उनको हर एक चीज दिखाई दे रहा है। तो पीडीए मतलब इनका होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी का जो आंकड़ा है कि 8 करोड़ नहाने वाला कहीं ना कहीं झूठा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो पहले भी वो आंकड़े गिनाते थे जब उनकी सरकार थी, तो उसमें मौत के आंकड़े गिने जाते, गुमशुदा का आंकड़ा गिना जाता था। वहाँ लोग उनकी सरकार में बहुत सारे लोगों को अत्याचार के रास्ते पर जाते थे, वहाँ जुल्म होता था, उसके काउंट होते थे। अखिलेश यादव जी को भी अब वहाँ जाकर के स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि पुराने कार्यकाल में उन्होंने जो पाप किया है उसको भी अब धोने का समय आ गया है। वो और जैसे ही हमारे प्रत्याशी मैदान में आए, समाजवादी पार्टी घूंघट ओढ़ करके रोना शुरू कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में कुंभ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब नौटंकी करने आ रहे हैं, ये सब नौटंकी करने के लिए आ रहे हैं। इनका सिर्फ दिखावा रहेगा, सबको स्वागत करना। यहाँ किसी को मना थोड़ी नहीं किया गया कि मत आओ, लेकिन वो दिखाएंगे कि देखो हम भी असली हिंदू हैं। लेकिन जब चुनाव अभी चल रहा है दिल्ली में, केजरीवाल को नकली बताने लगे, जिससे दोस्ती करके भी लोकसभा चुनाव लड़े उसी गरियाने लगे, उसी को देख के आंख दिखाने लगे। तो ये चुनाव के लिए सिर्फ मंदिर में जाते हैं, चुनाव के लिए सिर्फ स्नान करने आते हैं। जैसे चुनाव खत्म सब स्नान खत्म, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, जिनसे हम बातचीत करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरुण जी, महाकुंभ का आयोजन तो हो गया है, कहीं ना कहीं अब मिल्कीपुर का चुनाव होना है 5 फरवरी को, क्या कहेंगे? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव 100% एनडीए गठबंधन जीतेगा। हमारे प्रत्याशी मैदान में आ गए, और जैसे ही हमारे प्रत्याशी मैदान में आए, समाजवादी पार्टी घूंघट ओढ़ करके रोना शुरू कर दिया और कहने लगे कि अब हम चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता यह जानती है कि हम 5 साल के लिए अगर किसी को चुनते हैं, सरकार जिसकी होती है तो विकास उसी के साथ होता है। हम अगर ऐसे व्यक्ति को जिता देंगे जो सत्ता में ना हो, सत्ता से जुड़ा ना हो, वो विकास नहीं करा सकता है। जनता बहुत तरीके से महसूस कर चुकी है कि हमें सत्ता के साथ रहना है और मिल्कीपुर को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना है। तो हमारी पूरी टीम, हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम नेता मिल्कीपुर में लगे हैं, और 100% हम लोग वहां जीतेंगे। और वहां के लोग चुनाव लड़ करके पासवान जी को जिताने के लिए लग गए। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी का जो आंकड़ा है कि 8 करोड़ नहाने वाला कहीं ना कहीं झूठा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो पहले भी वो आंकड़े गिनाते थे जब उनकी सरकार थी, तो उसमें मौत के आंकड़े गिने जाते थे, गुमशुदा का आंकड़ा गिना जाता था। वहां लोग उनकी सरकार में बहुत सारे लोगों को अत्याचार के रास्ते पर जाते थे, वहां जुल्म होता था, उसके काउंट होते थे। उनके कार्यकाल में जो चीज नहीं हो पाया, वो आज करोड़ों लोगों को अपने सामने देख रहे हैं, तो उनको तरस आ रही है कि काश हम लोग भी ऐसा किए होते तो आज प्रदेश का नजारा कुछ और होता है। जो भव्यता, जो दिव्यता आज दिख रही है हमारे सनातन संस्कृति के, देश के करोड़ों साधु संत, देश के करोड़ों आस्था रखने वाले कुंभ के साथ जुड़े हुए लोग, बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहे हैं, और उस आयोजन में दुनिया के कई देशों से लोग आकर के इसको देख रहे हैं। कई वर्षों बाद ये मौका मिल रहे हैं लोगों को वहां स्नान करने के लिए। तो हमारा तो ये है कि स्नान तो आप करिए, लेकिन पाप वहां धोने से फिर आगे आप वहां से निकलने के बाद उसी विचारधारा के साथ वहां संकल्प लीजिए कि आने वाले समयों में हम समाज को बेहतर आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, समाज को भाईचारा के रास्ते में ले जाने के लिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा स्नान सफल होगा। तो उस दिशा में वहां जो भी डुबकी लगा रहा है, वो आने वाले समय में भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत को एकजुट रखने के लिए, भारत की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सभी लोग वहां प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को भी अब वहां जाकर के स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि पुराने कार्यकाल में उन्होंने जो पाप किया है उसको भी अब धोने का समय आ गया है। वो भी जाकर के एक तिथि तय करके चले जाएं, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव जैसे ही आया है, अयोध्या का जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, तो ना प्राण प्रतिष्ठा में गए, ना ही वहां दर्शन करने के लिए गए। जो अभी तक दर्शन करने नहीं गया है, अब चुनाव आया है तो वो दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे, तो पता चल जाएगा ये किसके इशारे पर किस समाज को आगे ले जाना चाहते हैं और किस समाज के लिए खड़ा होना चाहते हैं। वो अपने आप इनका चेहरा उजागर हो जाएगा। तो ये सब किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए
ये इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है सद्बुद्धि आएगी आने वाले समयों में। जो वहां जा रहा है वो प्रमाण के साथ, साक्षरता के साथ सब देख रहा है। देखने के बाद वो समाज के बीच में जाके बता रहा है कि जो चीजें 2017 से पहले कुंभ में नहीं था वो 2025 में दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीएफ समझ चुका है कि दलित जो पिछड़ा अल्पसंख्यक है कहीं ना कहीं अब जागरूक हो चुका है। तो वही कुंभ को लेकर जो अभी कुछ दिन पहले कुछ सोशल मीडिया पर खबरें भी आई थी कि पंडाल में आग लग गई थी, इसको लेकर भी लगातार बोलते हैं कि अव्यवस्थाओं का सिलसिला जारी है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, घटनाएं किस परिस्थिति में होती हैं, किस स्थिति में होती है, उस समय उस घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी सरकार ने किया था और समय से कोई हताहत नहीं हुई, टेंट ही जले और उसको समय से चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। कोई घटना ऐसी नहीं आई कि इतनी जानें चली गई, इतने लोग ये हो गए, हो कुछ नहीं ऐसा हुआ। लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार ने किया है उन व्यवस्थाओं से वहां के लोग खुश दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समयों में उसको एक लोग अपने दिमाग में अध्ययन करके रखेंगे कि जिस आयोजन में हम लोग साक्षात हुए हैं वो आयोजन आने वाले कई वर्षों में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो लोग भी सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको एक सीख तो जरूर मिल गई है कि हम लोग जो कर रहे हैं, वर्तमान की सरकार, हमारी केंद्र प्रदेश की सरकार, तुरंत प्रधानमंत्री जी सूचनाएं प्राप्त करने लगे घटनाओं के, मुख्यमंत्री जी तत्काल मौके पर गए। ये इनकी सरकार होती थी श्री अखिलेश यादव जी की तो सबसे पहले ये मस्जिद की तरफ भागते थे, ये मंदिर की तरफ नहीं जाते थे। आज उनको मंदिर भी दिखाई दे रहा है, आज उनको कुंभ भी दिखाई दे रहा है, आज उनको हर एक चीज दिखाई दे रहा है। तो पीडीए मतलब इनका होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। राज्यसभा में मुख्य कुर्सी पर उन्हीं के परिवार का, लोकसभा में 5 सीट उन्हीं के परिवार की, यहाँ विधानसभा में जिस तरीके का देखा गया था तो वो जिस दिशा में काम कर रहे हैं उनके साथ पीडीए नहीं है। अभी किसी चौहान के साथ अत्याचार हो जाए, किसी बंजारा के साथ जुल्म हो जाए, किसी कोण के साथ हो जाए, किसी राजभर के साथ हो जाए, किसी प्रजापति, तो वहां नहीं नजर आएंगे। वहां एक मौर्य की हत्या हो गई है, नजर नहीं आ रहे हैं। यादव की हत्या हो गई, वहां नजर नहीं आ रहे हैं। अभी किसी मुसलमान के साथ अत्याचार हो जाए तो भागे भागे वहां दौड़ने लगेंगे। तो वहां उनके समाज के लोग भी ये जान गए हैं कि ये हमारे लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्ग के लिए करना चाहते हैं। इसीलिए वो भी समाज अब सावधान हो गया, सतर्क हो रहा है। बड़े पैमाने पर इनके पीडीए की हवा निकालने के लिए वो एनडीए के साथ, विकास के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और लगातार भारतीय समाज पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का सम्मेलन कर रहे हैं, हम महिला जागरूकता सम्मेलन कर रहे हैं, तमाम रैलियां कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जनता का मूड, जनता की सोच कहाँ है। 2027 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता तय कर ली है कि हमें तीसरी बार भी एनडीए की ही सरकार प्रदेश में चाहिए, क्योंकि अब तक जो दंगा नहीं हुआ, अब तक जो अपराध यहाँ जो गिरावट आई है, पहले की अपेक्षा, अब की अपेक्षा में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो प्रदेश बदला है और आगे भी प्रयास चल रहा है कि प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जाए। आज तमाम 4 लेन दिखाई दे रहे हैं, तमाम एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहे हैं, तमाम हमारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये काम उनके सरकार में हो सकता था, लेकिन उनका काम मजार को घेरने में लगाए गए, उनका काम सफाई महोत्सव कराने में लगे रहे। लेकिन आज भी महोत्सव हो रहा है, कितना दिव्य महोत्सव हुआ है अयोध्या में, करोड़ों लोग देखे उसको। तो जिसकी आस्था एक वर्ग के साथ होती है तो तमाम वर्ग उनसे नाराज होते हैं। इनके साथ पीडीए सीडीए कोई है नहीं, असली पीडीए एनडीए के साथ। मिल्कीपुर की बात कर लीजिए, इस बार मुकाबला पासी वर्सेस पासी त्रिकोणी माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने पासी प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया, बीजेपी ने पासी प्रत्याशी पर दांव खेला है। तो इस बार मुकाबला कितना कठिन मानते हैं आप? कोई कठिन नहीं है, चुनाव सत्ता पक्ष का होता है, ये सब जानते हैं। विधानसभा के जब बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो त्रिकोणी सब कहते हैं, चतुर्कोणी करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई कहते हैं। यही चीज तो कटहरी भी कह रहे थे, यही चीज यहाँ फूलपुर की तरफ कह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, धराशायी हो गए कि नहीं हो गए? सब सीट जीत लेंगे, सब सीट जीत लेंगे, राम भरोसे 2 सीट जीते खाली। तो 9 में अगर 2 सीट जीते हैं तो उनको पता चल गया कि हम किस जगह खड़े हैं। तो 1 सीट वहां के लोगों को विकास पसंद आ रहा है, वहां के लोगों को सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए समझ में आ रहा है। तो वो वर्सेस नहीं हो रहा है। यहाँ लड़ाई जाति जाति की नहीं है, यहाँ लड़ाई सिर्फ विकास बनाम विकास की हो रही है। कि आपके कार्यकाल में आप वहाँ 10 साल 15 साल विधायक रहे हैं, आपने क्या किया? आप मंत्री रहे हैं, क्या किए हैं? वहाँ जिलों से मंत्री आए, उस विधानसभा से मंत्री आए, कुछ नहीं किए। तो आप यहाँ 2.5 साल 2 साल एनडीए को मौका देंगे तो करोड़ों
रुपए का परियोजना उस विधानसभा में जाएगा तो उस विधानसभा के लोगों को विकास दिखाई देगा और विकास के रास्ते पे वहाँ के विधानसभा के लोग चलेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में कुंभ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब नौटंकी करने आ रहे हैं, ये सब नौटंकी करने के लिए आ रहे हैं। इनका सिर्फ दिखावा रहेगा, सबको स्वागत करना है। यहाँ किसी को मना थोड़ी नहीं किया गया कि मत आओ, लेकिन वो दिखाएंगे कि देखो हम भी असली हिंदू हैं। लेकिन जब चुनाव अभी चल रहा है दिल्ली में, केजरीवाल को नकली बताने लगे, जिससे दोस्ती करके भी लोकसभा चुनाव लड़े उसी को गरियाने लगे, उसी को देख के आंख दिखाने लगे। तो ये चुनाव के लिए सिर्फ मंदिर में जाते हैं, चुनाव के लिए सिर्फ स्नान करने आते हैं। जैसे चुनाव खत्म सब स्नान खत्म, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए। इनके मन में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है, जुबान पर कुछ और होता है। दिल्ली चुनाव की बात कर ली जाए तो केजरीवाल को क्या लगता है इस बार बीजेपी टक्कर दे पाएगी? अब देखिए लगे तो है सब, जो विकास की योजनाएं केजरीवाल सरकार ने जनता के बीच में पहुंचाया, वहाँ के लोगों को सुविधाएं पहुंचाया, वहाँ के लोग अगर फैसला करेंगे, उनके लोग फैसला करेंगे तो वो केजरीवाल को वोट देंगे। बीजेपी अगर अपनी योजनाएं अच्छा देगी तो बीजेपी को वोट देंगे। हमारी पार्टी लड़ रही है वहाँ चुनाव, अभी तो सब लोग योजना बांट रहे हैं वहाँ घोषणा पत्र पर, कागज पर। हमारे प्रत्याशी घोषणा करके नहीं, वहाँ दिखा रहे हैं, पानी का टैंकर घर घर लेके पहुंच रहे हैं। सीवर की सफाई अभी से शुरू करा दिया है। चुनाव अभी जीते नहीं, नामांकन सिर्फ किए और काम चालू हो गया। कितने प्रत्याशी मैदान में? हमारे वहाँ 4 प्रत्याशी मैदान में है और चारों प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ लगे हैं और लग करके केजरीवाल के काम, पूर्व में भाजपा के काम, पूर्व में कांग्रेस के काम, सभी कामों का कैलकुलेशन करके पता कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वहाँ कर रही है वो काम किसी ने नहीं किया। घर घर जा करके हम लोगों की समस्याएं समाधान कर रहे हैं। जिस जगह गंदा पानी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ साफ पानी पहुँचाने का काम हमारा प्रत्याशी कर रहा है। तो जनता वहाँ की ये भी कह रही है कि हमको तो लग रहा है कि भारतीय समाज पार्टी के ही प्रत्याशी बेहतर है। जो हमारे प्रत्याशी जिन सीटों पर लड़ रहे हैं वहाँ बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। अरुण जी, एक मामला आया था कोलकाता में, लेडी डॉक्टर थी, टेनी, उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। कल उसका फैसला कोर्ट में आया, कोलकाता में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो कैसे देखते हैं आप, सजा कम है क्या है? बड़ा आंदोलन हुआ, ये बहुत दुखद घटना थी और इस देश में इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो लोग करते हैं, अगर समय से इन लोगों को सजा मिले, समय से इन लोगों पर कार्रवाई हो, तो भविष्य में कोई भी घटनाएं ऐसा कोई करने को तैयार नहीं होगा। ममता सरकार खुश नहीं है कोर्ट के फैसले से, कहती है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कहेंगे? जाएं, उनके क्यों मना किया है? उनको कोई मना कर रहा है जाने के लिए? पूरे देश के लोगों ने आंदोलन किया था वहां, और देश के आंदोलन करने वालों के पीछे कौन खड़ा था? न्याय दिलाने वाले लोग खड़े थे। तो अगर न्यायालय ने न्याय दिया है तो इसका मतलब कि वो किसके बचाव पक्ष में खड़ी है, किसके साथ खड़ी है, वो भी प्रदेश वहां के लोग जान गए। तो न्याय कोर्ट ने किया, तो कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका तो सभी को स्वागत करना चाहिए। ऐसे लोगों पर सजा ऐसे नहीं, फांसी की सजा हो जानी चाहिए। सीबीआई और लड़की का जो पीड़ित परिवार है उसने कहा है कि इनको फांसी की मांग होनी चाहिए। इतना जघन्य अपराध किया गया संजय राय ने, उम्र कैद कम है, तो आपके नजरिए से क्या है? देखिए वो सही कह रहे हैं, पीड़ित परिवार तो जिस तरीके से किसी के परिवार का सदस्य गया तो वो भी तो चाहेगा कि जो करने वाला है उसके ऊपर ऐसी सजा मिले ताकि परिवार भी खुश हो। परिवार की डिमांड सही है, परिवार चाहता है, जो न्यायालय को उस दिशा में करना चाहिए। ऐसे लोगों पर तो फांसी की सजा करके इस धरती से ही विदा कर देना चाहिए। आपने सुना ही, हमारे साथ बात कर रहे थे राक्षसी अवस्था अरुण वाजपेयी, जिन्होंने बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दिए, निर्भीकता से दिए।